हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। का है असुरा, आज तो तुमको बहुत ज्यादा खुशी मिल रहा होगा जी। तुम्हारे करेजा को तो आज ठंडक मिल गया होगा। तुम्हारा जो है दिल जो इतने महीनों इतने समय से बेचैन था, बेकरार था, आज तुम्हारा फाइनली बदुआ लग गया। आज जो तुम इतने महीनों से गाली पे गाली दे रही थी, फाइनली वो बदुआ कबूल हो गई। तो आज तो तुम ढोल नगाड़े बजा रही होगी, बहुत खुश हो रही होगी। तुम्हारे घर मिठाइयां बन रही होंगी, हैं घेवड़ा का सब्जी और रोटी तुम खा रही होगी, क्योंकि तुमको तो शर्म आता नहीं है। बात कर रहे हैं दोस्तों असुरा के बदुआ की, क्योंकि कुछ महीने पहले असुरा ने किसी औरत को बहुत गंदा बदुआ दिया था। एक प्रेग्नेंट लेडी को बहुत गंदा बदुआ दिया था असुरा ने, उसके पति ने, उसकी बहू ने, उसके बेटे ने, सब ने मिल करके, पूरे खानदान ने मिल करके उस औरत को बहुत गंदा बदुआ दिया था। और आज उसकी बदुआ कबूल हो गई है। हम बात कर रहे हैं अंकुश स्वाति के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो असुरा है, एक वीडियो हमने देखा जिसमें अंकुश बता रहा है कि उसकी बेटी जो तारा है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, उसके दिल में छेद है। तो ये उस पे कमेंट की है कि ये माता रानी से जा करके क्या करेगी, माता के दरबार में जा करके दुआ करेगी। काहे जी, तुम घर बैठे बैठे दुआ नहीं कर सकती हो? तो माता के दरबार में जाओगी तभी दुआ करोगी, घर बैठे तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। और इतनी ही दुआ दुआ कर रही हो, इतना बेचारा विपत्ति से जूझ रहा है, तुम उसके घर नहीं जा सकती हो, हॉस्पिटल नहीं जा सकती हो देखने के लिए? कि कम से कम चले जाएं। अब नहीं जाओगी तो कब जाओगी? पर तू जाएगी क्यों असुरा? क्योंकि तेरी ही तो बदुआ है जो उस बच्चे को लगी है। आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि जब ये बच्चा पेट में था तो सबसे ज्यादा बदुआ इस वाहियात औरत ने दिया था, इस असुरा ने। यही थी और इसका पति ही था, वो बेशरम पति, जो इस औरत को बोला था कि जहां से बच्चा पैदा की हो वही घुसा ले। और जब वो प्रेग्नेंट लेडी, एक मतलब बेटी की उम्र की, बहू की उम्र की औरत को जब ऐसे बोल रहा था ना, तो इसे शर्म नहीं आई इन दोनों बूढ़े बूढ़े जोड़ियों को। आज चली है ये झंडा लेकर के दुआ का। अपने घर खानदान को दुआ देना असुरा, तेरे घर खानदान में सबसे ज्यादा दुआ की जरूरत है। तू स्वाति के बच्चे की फिक्र मत कर, उसके बच्चे के को दुआ करने के लिए उसके माँ बाप हैं, उसके दादा दादी हैं, उसके नाना नानी हैं, सारी ऑडियंस है, सारे चैनल्स वाले हैं, सब कोई मिल करके दुआ कर रहा है। तू तो उसकी बेटी से दूर रह, अपना मनहूस शकल लेकर के उसकी बेटी से दूर हो जा, क्योंकि तुम सबकी बदुआ जो है ना वो हर एक माँ को लग रही है। क्योंकि तुम लोग ना दुनिया से छाटे बाटे, एकदम छाटे बाटे लोग हो, एकदम से तुम लोग दुनिया से निकाले हुए लोग हो, बेशरम लोग हो। तो तुम लोगों को कोई अपने घर में घुसने नहीं देना चाहता है, जानबूझ करके तुम बेशर्मों की तरह उसके कमेंट सेक्शन में घुसी हुई हो। कौन सा मुंह उठा करके गई हो असुरा तुम कमेंट लिखने के लिए? तुमको तुम्हारा हाथ नहीं कांपा कमेंट लिखते हुए कि तुमने ही उसको बदुआ दिया था ना गंदा गंदा, जब वो प्रेग्नेंट थी? तुम्हारा ही खानदान जो है उसको इतना गंदा गंदा ट्रोल कर रहा था, इतना उसको स्ट्रेस मिल रहा था, इतना वो परेशान थी, भूल गई? आज आई हो तुम झंडा लेकर के, जब उसके बच्चे के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो तुम आई हो फुटेज खाने के लिए। निकलो निकलो, फुटेज लेने की जरूरत नहीं है असुरा। जहां देखती है ना ये पागल औरत, वहीं पे कटोरा लेके दौड़ जाती है कि चलो यहाँ पे कंटेंट है। इसके किसी को दुख से, किसी के परेशानी से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसको, असुरा को, उसके बच्चे से कोई परेशान वो नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ये तो खाली कंटेंट का कटोरा लेके भीख में दौड़ रही है, समझ रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर ये बैक टू बैक वीडियो बनाएगी और अपना कटोरा लेकर के उसके नाम से दौड़ेगी, क्योंकि इसको पता है ना कि भाई इस समय सारा ऑडियंस का ध्यान उधर है, सारी ऑडियंस की ब्लेसिंग्स उधर है, तो ये कैसे पीछे रह सकती है? हैं? ये घर घर घूमनी औरत जो हमेशा रात के 2-2 बजे तक जागती है दोस्तों, रात के 2-2 बजे तक, 2-2 बजे तक जाग जाग करके इस सबका वीडियो देखती है। बताइए कितनी बड़ी पागल औरत है। असुरा, तुम इतनी बड़ी बताओ, रात के 2-2 बजे तक उठ करके सबका चैनल देख रही है, सबका पैनल देख रही है। अब पागलों जैसी इसकी हालत हो गई है, न नहा रही है, न कचार रही है, खाली उठ करके खा ले रही है। बताइए, 3-2 बजे सूती और दोपहर के 11 बजे उठी। अब आप लोग जोड़ लीजिए कि कितना घंटा ये सूती।
2 बजे से दोपहर के 11 बजे तक। अब फिर 11 बजे उठी तो पता नहीं मंजन किया कि नहीं, कुल्ला की कि नहीं, कुछो नहीं की। इसको इसकी छोटकी जो पगलेठी पतोहिया है, वो फल ठेला वाली, वो जो है इसको एक थरिया भात, घेवड़ा का तरकारी, अचार, चटनी दे दी। अपना ये आधा थरिया भात, 2 मोटका रोटी, घेवड़ा का तरकारी, और फिर इसके बाद अचार चटनी से खा ली। खा करके वही थरिया टरका दी। अब फिर जाके पलर गई बिस्तरा पे, बताइए। अब फिर 11 बजे पलरी तो 4 बजे उठी। अब आप लोग जोड़ लीजिए कि ये 2 बजे सोई तो 2 बजे से 11 बजे उठी, कितना घंटा हो गया। फिर 1 घंटा खाई पीही, फिर ये करी, और 1 घंटा में नहाई नहीं, खाई पीही ठूसी। और फिर इसके बाद फिर 12 बजे सोई तो फिर 4 बजे उठी, अंदर से कमरा बंद करके सोई। बताओ असुरा। अंदर से कमरा बंद करके सो रही। कौन सा ऐसा गुप्त कार्य कर रही थी असुरा कमरा बंद करके, जो तुमको सिटकुनी मार करके सोना पड़ा बुढ़ौती में। अरे बुढ़ारी का शरीर है, थाने खिड़की दरवाजा खोल करके सूता करो, है, ताकि लोग जा जा करके तुमको झांक आया करें कि सही सलामत हो कि नहीं। असुरा कह रही है कि हम अपने बहुओं को सब सिखा दिए हैं, सब कुछ सिखा दिए हैं, अगर अब हम चले गए तो हमें फिक्र नहीं होगा। ए असुरा, तुम्हारी बहुएं वेटा कर रही हैं जी। जब तुम ऐसा बोलती होगी ना तो बहुओं को दिल में एकदम संतुष्टि मिल जाता होगा। गो बुढ़िया गो, सब कहती होंगी, पर ऐसे मुहवा पे नहीं कह सकती है ना, क्योंकि वीडियो बन जाएगा, रिएक्शन बन जाएगा। पर जब भी तुम्हारा ट्रोलिंग होता है ना तो तुम्हारी बहुएं सबसे ज्यादा खुश होती है, सबसे ज्यादा। कभी देख लेना उठा करके, जब भी तुमको गाली पड़े, कलूटी को गाली पड़े, तो सबसे मजा तुम्हारी बहुओं को आता है, क्योंकि बहुएं तो तुम लोगों से कुछ कह नहीं पाती है, तो रिएक्शन चैनल में ही मजा लेती है। फेक फेक आईडी बना के कमेंटो कर देती होंगी, वेल डन दीदी, वेल डन। हमको तो इहो लग रहा है। अब बताइए, ये जो है असुरा जो है उसको उसके घर परिवार में पहुंच गई, ब्लेसिंग्स दे रही है। अरे यह ब्लेसिंग उठा के कलूटी को दे दो। देखो उसके बच्चे कैसे आधे टेढ़े हो रहे हैं। इतना ही तुमको बच्चों का जो है फिकर है तो अपने आधे टेढ़े बच्चों का कम से कम फिकर कर लो। सब इधर उधर टेढ़े मेढ़े हुए जा रहे हैं, उनको जरा थोड़ा कहीं डॉक्टर वॉक्टर को दिखाओ, बॉडी चेकअप करवाओ कि तुम्हारे सब नाती पोता जो है काहे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। उनको थोड़ा खिचड़ी से थोड़ा और अच्छे से प्रोटीन वोटीन खिलाओ। खाली धय खिचड़ी, जब देखो तब बड़का कुकर में, जैसे लग रहा है जेल में बंद है, बड़का कुकर में सवेरे ही खिचड़ी चढ़ा दे रही है। खिचड़ी एकदम एक कुकर छर्र छर्र सीटी मार के 4 सीटी में खिचड़ी चूर जा रहा है, एकदम सर भर परानी पेट भर खाए खाए के ढेकार रहे हैं, वह बच्चों को भी खिला रहे हैं। तो तुम जो है कम से कम दूसरे का घर देखने से अच्छा अपना घर देखो। काहे उसके घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस रही हो, हैं? वो सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, और वो सब अपनी दुख परेशानी झेल लेंगे। तुम जा जा करके उनके कमेंट सेक्शन में पोटी मत करो, समझी। अपना मनहूस छाया उस बच्चे पे मत पड़ने दो, क्योंकि अपने घर तो तुम्हारे बच्चा हो नहीं रहा, जिसके घर हो रहा है उसको फिर बदुआ दे दे करके एकदम बीमार कर दे रही हो। जब तक उस लड़की का प्रेगनेंसी था दोस्तों, इस बुढ़वा और बुढ़िया ने उसका जीना हराम किया हुआ था। इतनी बदुआ, इतना स्ट्रेस, इतनी बदुआ, इतना स्ट्रेस उस औरत को दिया कि आज वो उसका बच्चा इस जगह पे पहुंचा हुआ है। कहते हैं ना कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो ना तो उसके लिए दुआ करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि पेट में लाला है कि लाली है। हमें उसके लिए प्रार्थना, क्योंकि पेट में पल रहा बच्चा असल में भगवान होता है। ये जा रही है माता के दरबार से एक बच्चे के लिए दुआ करने। अरे वो बच्चा अपने आप में माता है, समझी असुरा। तुम क्या समझोगी राक्षसी, तुमको क्या पता चलेगा कि वो अभी जो बच्चा है वो अपने आप में दुर्गा है, वो अपने आप में माता है, समझी। उसके लिए तुम्हारी जैसी औरत को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना झोला वोला उठाओ, अपना कंटेंट के तलाश में कहीं और जाओ, समझी। तुम जा रही हो जहां, वहां निकलो, दफा हो। उसके घर परिवार में मत झाका झुकी करो। जैसे ही किसी के घर का खिड़की खुला रहता है, ये इधर मसूरा जो है कन्याई पे चढ़ करके ताकने लगती है, देखे इसके घर में क्या हो रहा है। इतनी बेली औरत है कि इसको सबका पता है दोस्तों, सबका पता है। हमारे तो कमेंट सेक्शन में कम से कम लोग आकर के कमेंट लिखते हैं कि दीदी फलाने का वीडियो देखिए, पर इसको देखिए। इसको हर किसी के कमेंट सेक्शन में जाना है, हर किसी की वीडियो देखना है, हर किसी का लाइव सुनना है, हर किसी का पैनल सुनना है। इतनी बेली औरत है ये, कोई काम धंधा नहीं है। आई जाएगी माता रानी से दुआ करने के लिए।
तुम्हारी ही बददुआ की बदौलत है आज उस बच्चे के की वो हालत हुई है। उसकी माँ आज रो रही है तो तुम्हारी ही बदौलत है असुरा, समझी? तुमने, तुम्हारे पति ने और तुम्हारे बेटे ने और तुम्हारी बहू ने, इन 4 लोगों ने उस औरत का जीना हराम किया था। तो सबसे पहले गालियां इस औरत को पड़नी चाहिए दोस्तों। आप लोग को पता है वो प्रेग्नेंट लेडी को इसका पति क्या क्या बोलता था? नचनिया है, नचनिया पैदा करेगी। शर्म नहीं आया? दुर्गा पैदा हुई है और उसी को इसका पति जो है नचनिया बोला था, उसी बच्चे को, कि बच्चे को नचनिया बना रही है। एक बच्चा और होगा उसको भी नचनिया बनाएगी, नच नच के सब पैसे कमाएंगे। असुरा जो बुढ़ारी में कर रही है वो तुमको नहीं लौकाता है जी एलेक्सा? तुम सब जो है भिखमंगों की तरह कटोरा लेकर के डोलते हो। तुम जा रही हो ना भी वैष्णो देवी, तुम ही सोचो कि तुम वहां पे घोड़ा से चढ़ोगी माता के दरबार में कि पलकी से चढ़ोगी। तुम ही सोचो, तुम्हारे लिए सोचने वाली विषय है कि तुम माता के दरबार में पहुंचोगी कैसे, क्योंकि 2 कदम चलने के बाद हा 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 होने लगता है तुम्हारा। चलिए तुम दूसरे को दुआ बददुआ देने, तो तुम्हारे लिए सबसे टेंशन का विषय ये है। सबसे टेंशन का विषय हुआ तुम्हारे बच्चे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, उनको दिखाओ डॉक्टर को, फुल बॉडी चेकअप करवाओ कि बच्चों का ग्रोथ तुम्हारे कहाँ रुका हुआ है, समझी? खाली झोटा सोझा करवा लेने से थोड़ी कुछ हो जाता है। बुद्धियों सोच करवा लो, एक आखे तार और बुद्धियों में लगवा लो, सोच हो जाएगा। खाली झोटा सोच करवा ली हो तो लगता है कि तुम बड़ी दुनिया में जग जीत ली हो, और उसके बच्चे से तुम दूर रहो, समझी? तुम्हारे मनहूस छाया उस बच्चे पे नहीं पड़ना चाहिए। वैसे ही पैदा होने से पहले तुम्हारी सारी मनहूसियत उसको लग गई है, अब कम से कम आगे की जिंदगी उसकी खुशनुमा बीते। हम सब है दुआ करने के लिए, ऑडियंस है, तुम दूर रहो, समझी? और तुम निकलो माता के दरबार में, बहुत पाप किया है तुमने, वहां पे जाओ सोटे सोटे खाओ कोड़े कोड़े, समझी? तो चलो वीडियो खत्म हो गया, अब निकलो दफा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। हट असुरा।